हेलो एवरीवन, मैं मनमोहित सांगवा और स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे टेंस का अगला टॉपिक। पहले अपन ने टेंस में प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया था। आज अपन पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, पास्ट में भी अपन पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत अपन पास्ट टेंस से करते हैं और पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल से शुरुआत करते हैं। चलो ठीक है। दूसरे नंबर जो टेंस आता है वो आता है पास्ट टेंस। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होंगे। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अपन पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में भी इसके चार पार्ट होते हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक करके अपन चारों को पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं पास्ट सिंपल टेंस से। पास्ट सिंपल टेंस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या होगी। तो हिंदी में इसकी पहचान होगी था, थी, आया, गया आदि। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट सिंपल में इसकी पहचान क्या थी? ता है, ती है, ते है। उसी प्रकार पास्ट सिंपल में इसकी क्या हो जाएगी? ता थे, ती थी, आया, गया, इस प्रकार से। तो इसका सबसे पहले पास्ट सिंपल में अपन, पास्ट सिंपल में भी फिर अपन चार टाइप पढ़ेंगे। इसमें भी, इसमें चार कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले चार टाइप की इसमें सेंटेंस बनेंगे। सबसे पहला बनेगा अफर्मेटिव। ठीक है, दूसरा बनेगा नेगेटिव। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा बनेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल में भी ये चार टाइप के सेंटेंस बनेंगे। चारों को अपन अब एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अपन अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें किस प्रकार से अपन को क्वेश्चन बनाने। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम छोटा सा इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट होगा। चलिए, तो एक बार अफर्मेटिव का एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हो गया राम राम वेंट टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले इसमें राम क्या हो गया? राम हो गया सब्जेक्ट। वेंट क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वेंट, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, टू स्कूल, टू इसमें इंफिनिटिव आ गया और ये स्कूल हो गई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने को ये आगे क्वेश्चन बनाने। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल आपको पहले भी कंफ्यूजन था, दूर कर दिया अपन ने कि ही, सी, इट, नेम ये होते सिंगुलर। नेम मतलब किसी का नाम, राम, श्याम, सीता, ऐसे। और प्लूरल में क्या हो जाएगा? आई, वी, यू, दे। तो इसमें तो पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पास्ट सिंपल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी सिंगुलर प्लूरल में, क्योंकि इसमें खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है,
तो ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट था, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। अब अपन आगे वाला देखेंगे, पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव देख लिया, अब सेकंड देखेंगे अपन नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वही सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, अलग अलग लिख देता हूँ, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें नेगेटिव का। तो सबसे पहले अपन ने क्या देख लिया था, पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था, फिर पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव देख लिया, उसका एग्जाम्पल कर लिया था, और अब अपन करेंगे उसमें नेगेटिव में। नेगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो अब इसमें डिड आ गया ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, इसमें सबसे पहले यहाँ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा इसका नेगेटिव। क्यों? नेगेटिव में जो फॉर्म होती है उसका कोई असर नहीं पड़ता, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब देखो पहले स्ट्रक्चर समझा दिया मैंने आपको, अब इसका लेते हैं एक एग्जांपल। उस टाइम अपन ने सिंगुलर में ले लिया था, इस बार अपन प्लूरल में लो चाहे कुछ भी लो, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का देखने वाला भी है नहीं, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होता है। तो जैसे मैंने लिख लिया दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है। अब देख लो, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो दे क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट क्या हो गया, वो वर्ब की डिड नॉट इसमें आ गया, नेगेटिव बता रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है। और फिर प्ले है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फुटबॉल है जो ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है। अब देखो, अब अपन ने पहले अफर्मेटिव देख लिया था, फिर नेगेटिव देख लिया था। अब अपन देखेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव में भी सेम यही रहेगा, डिड आगे लग जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव था। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अपन सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है। ये हो गया इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में अपन ने क्या लिख दिया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। डिड श्याम ईट फूड। देखो इसका हिंदी क्या बनेगा, डिड श्याम ईट फूड। क्या श्याम खाना खाता है, ता है ती है, ये आ गए। डिड श्याम ईट फूड, क्या श्याम खाना खाता था, ठीक है। तो ता था ती थे, ये आ गए इसके हिंदी के आइडेंटिफिकेशन वर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो अपन ने पहले पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया नेगेटिव, नेगेटिव बाद इंटेरोगेटिव पढ़ लिया। अब इसमें पास्ट सिंपल में एक और आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें दोनों का मिक्सर आएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, एग्जांपल भी दे देता हूँ इसके साथ में। डिड राधा नॉट डिड राधा नॉट गो टू स्कूल, क्या राधा स्कूल नहीं जाती थी, ठीक है।
इस प्रकार से बनेगा। इसमें और भी ले लो, जैसे डिड सी रीड न्यूज, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आगे इंटेरोगेटिव का ध्यान रखना है, पीछे क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है। बस ये अगर आपने याद कर लिया तो पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट है, इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना। अब देखो, आप कहोगे कि मैंने जो हिंदी की इसकी पहचान है आपको मैंने प्रेजेंट में भी बताया था, क्यों याद रखनी है? क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कभी कभी ट्रांसलेट वाले क्वेश्चन दे देते हैं, तो उसके अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है? उसके अंदर सबसे पहले तो अपने को हिंदी पहचानना है कि पीछे हिंदी का वर्ड कौन सा आ रहा है। जैसे हिंदी का वर्ड पहचान लिया वैसे आप हाथों हाथ क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। जैसे इसमें ता थे, ती थे, ये आ गए तो आप सीधा पास्ट सिंपल होगे, पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर याद करोगे कि सेंटेंस जो नेगेटिव, इंटरोगेटिव या अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस, अगर वो आपको पता चल गया सीधा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया। अब सबसे पहले जैसे आप कहोगे सर हिंदी वाला ट्रांसलेट वाला कर देंगे, पर कुछ कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, उनमें क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं जैसे आपको पूरा क्वेश्चन बना के दे देंगे, बीच में खाली जगह छोड़ देंगे, वर्ब बननी है आपको वहां पे। अब वर्ब आप कहोगे सर किस प्रकार से बने? अब पास्ट सिंपल में तो क्या आएगा, यस्टरडे, लॉन्ग एगो, ए डे बिफोर, इस टाइप के आइडेंटिफिकेशन वर्ड आएंगे। तो पास्ट सिंपल का नॉर्मल सेंटेंस होता है, इसमें आइडेंटिफिकेशन वर्ड वाला इतना कुछ होता नहीं, ठीक है। अब अपन पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। सबसे पहले पास्ट सिंपल में ये अपन ने देख लिया था सबसे पहले कि भाई पास्ट सिंपल में देखो, वापस रिवाइज कर लो एक बार। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, अफर्मेटिव में अपन ने देख लिया था, एक एग्जांपल ले लिया था, इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया था, ठीक है। इसके बाद में अपन ने लिया था नेगेटिव, नेगेटिव में भी आपको स्ट्रक्चर बता दिया, एग्जांपल बता दिया। इसके बाद में आता है ये इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इंटेरोगेटिव के बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। अब देखो, अब इसमें लिख लो आप इसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड। आइडेंटिफिकेशन वैसे वर्ड इसके इतने है नहीं, पर मैं भी आपको तो भी एक बार लिखवा देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन वर्ड में इसमें होगा एक तो येस्टरडे, लास्ट नाइट, डे, वीक, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे दे दे, इन 2010, 2020, ठीक है। और ऐसे दे दे ऑन, ऑन में भी यही दे सकता है आपको, पास्ट की कोई डेट दे देगा, पास्ट की डेट दे देगा, ठीक है। तो पास्ट सिंपल के यही आइडेंटिफिकेशन वर्ड है कि जिसमें येस्टरडे हो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, इन 2010, या फिर कोई भी पास्ट की डेट पूछे, बताए, उसमें पास्ट सिंपल होगा, ठीक है। तो ये था पास्ट सिंपल।